आज की शुरुआत में गीतांजलि मायरा को ढूंढ रही होती है। तानिया और अबीरा की पट्टी हटाई जाती है। दोनों खुश होती हैं। तभी अबीरा देखती है मायरा ने पोकी की ड्रेस पहन रखी है। अबीरा को झटका लगता है। कावेरी अबीरा को संभालती है। तभी गीतांजलि आती है और पूछती है ये किसकी ड्रेस पहनी है। मायरा कहती है ये उनकी ड्रेस है, ये जिनका आज मैं रोल प्ले करने वाली हूँ। गीतांजलि पूछती है तो मायरा कहती है आज मैं पूकी का रोल प्ले करने वाली हूँ। मायरा अबीरा से कहती है मैं पूकी हूँ। अबीरा भावुक हो जाती है। मायरा अबीरा से कहती है आप अपनी खुशी के दिन अपनी पूकी को मिस कर रही थी ना, तो अब आप दुखी मत होना क्योंकि मैं आज पूकी हूँ। अबीरा खुश होती है। मायरा को प्यार से देखती है। सभी इन्हें देखकर खुश होते हैं। इसी बीच अबीरा गीतांजलि को देखती है और सोचती है मायरा मुझसे इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है, ये मेरे लिए इतना सोच रही है। अगर ये मेरे करीब रहेगी तो अरमान भी मेरे आसपास रहेगा। ये गीतांजलि और अंशुमन के लिए सही नहीं है। मुझे खुद को मायरा से दूर करना होगा। अगर आज इसे मैंने पोकी की जगह दे दी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। अबीरा मन ही मन मायरा से माफ़ी मांगती है कि मुझे आपसे खुद को दूर करना ही होगा। मायरा अबीरा को गले लगाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अबीरा कहती है आप अपनी मम्मा के पास जाओ। मायरा कहती है क्या हुआ, अपनी पोकी को गले नहीं लगाओगी। अबीरा गुस्से में कहती है मैं आपकी माँ नहीं हूँ और आप मेरी पोकी नहीं हो, आप सिर्फ गीतांजलि की मायरा हो। इसी बीच अरमान वहाँ आता है। मायरा अबीरा से कहती है आप गुस्सा क्यों कर रही हो, मुझे सिर्फ आपको गले लगाना है। अबीरा गुस्से में कहती है कि मुझे आपको गले नहीं लगाना, आपके पास आपके माता पिता हैं तो उनके पास जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, आप मेरी फैमिली नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। मायरा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अबीरा अपना मुंह फेर लेती है। गीतांजलि मायरा को समझाती है आप क्यूट आंटी को परेशान मत करो। मायरा रोते हुए अबीरा से कहती है मुझ पर किसी ने आज तक गुस्सा नहीं किया, आप बच्चों को रुलाती हो, आप बहुत ख़राब हो, शायद इसीलिए आपकी पोकी आपको छोड़कर चली गई। तभी अरमान वहाँ आता है और मायरा को डांटता है। गुस्से में कहता है क्या आप में मैनर्स नहीं है, क्या बड़ों से ऐसे बात की जाती है। वह पूछता है आपने अबीरा की चीज़ बिना उनसे पूछे कैसे ली। अरमान मायरा को अबीरा से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। मायरा मना कर देती है और कहती है आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, आप दोनों ही ख़राब हो, मैं आप दोनों से बात नहीं करूँगी। अबीरा दुखी होकर चली जाती है। गीतांजलि मायरा को गले लगाकर संभालती है। दूसरी तरफ कियारा अबीरा से पूछती है कि चारू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अबीर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन कियारा उसे रोकती है कि मुझे अपनी बड़ी बहन से बात करनी है। अबीर जाने लगता है। तभी कियारा फिर उसे रोकती है और उसे चारू की कसम देती है। अबीर फिर बिना कुछ बताए चला जाता है। अबीरा दुखी मन से जा रही होती है। तभी उसे दादू मिलते हैं। दादू कहते हैं तुमने आज मायरा को ज़्यादा डांट दिया, तुम मायरा की कोशिशों का सम्मान कर सकती थी। अबीरा कहती है अगर मैं उसे गले लगा लेती तो गीतांजलि को कैसा महसूस होता। अगर मायरा मेरे करीब आएगी तो ऐसा हो सकता है कि अरमान और गीतांजलि के रिश्ते में प्रॉब्लम हो। अरमान और गीतांजलि अबीरा की बात सुन लेते हैं। अबीरा कहती है कि मैं किसी की बेटी को छीनने नहीं आई हूँ, इसलिए मैंने मायरा को डांट दिया। अबीरा जाने लगती है। तभी गीतांजलि उसका धन्यवाद कहती है। अबीरा पूकी की ड्रेस वापस ले लेती है और चली जाती है। उधर कियारा सोचती है कि सब लोग गोयनका हाउस में हैं तो अबीर पोद्दार हाउस में क्या कर रहा है। कियारा सच पता करने के लिए अंदर जाती है और वो देखती है अबीर पूजा कर रहा होता है। कियारा चारू की फ़ोटो पर माला देखकर हैरान हो जाती है। कियारा चारू का नाम चिल्लाती है। अबीर उसे देखता है। कियारा को गहरा सदमा लगता है और वो ज़ोर से रोने लग जाती है।
उसे चारू के साथ बिताए पल याद आने लग जाते हैं और वह टूटकर बैठ जाती है। अबीर कियारा को बताता है कि चारू को 4th स्टेज का कैंसर था। जब हमें उसके बारे में पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कियारा कहती है हमें सबको बताना होगा। अबीर कहता है हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। चारू की आखिरी इच्छा थी कि हम उसके भाई की शादी होने तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इधर अरमान मायरा को समझाता है कि वो अबीरा से माफ़ी मांगे, लेकिन मायरा मना कर देती है और चली जाती है। इधर अंशुमन अबीरा को संभालता है। अबीरा कहती है अब से मैं रोना बंद कर रही हूँ, अब मैं हमेशा खुश रहूँगी। दूसरी तरफ मनोज क्रिस से उसका जुर्म कुलवाने की कोशिश करता है और उसकी बात रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस समझ जाता है कि ये मनोज की चाल है। मनोज उसे अरमान के खिलाफ भड़काते हुए सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस कहता है मैं अरमान को संभाल लूँगा। मनोज निराश होता है और चला जाता है। इधर अबीरा इंस्पेक्टर को फ़ोन करके पूकी को ढूंढने के लिए मना कर देती है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। कल देखिए अबीरा अरमान को कॉल कर रही होती है और कहती है मुझे पूकी को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, फ़ोन उठाओ। लेकिन दूसरी तरफ अरमान हॉस्पिटल में बेहोश होकर गिर जाता है। इधर कावेरी चिंतित होती है, अगर मायरा की सच्चाई अंशुमन को पता चल गई तो अरमान सबकी निगाह में गुनहगार हो जाएगा। वो तय करती है कि मायरा की सच्चाई अबीरा को सिर्फ अरमान ही बताएगा। कावेरी भी अरमान को फ़ोन करती है। मेरा आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।